तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग्य इसके यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन है दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही। तो दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही थी, इस पर हमारा एक सेशन पहले भी हमने बनाया था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होने पर। आज हम देखेंगे इस पर जो प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हुई है उस पर, राम मंदिर पर दुनिया की पूरी खबरें क्या रही है। तो चलिए आज जानते हैं हिंदुस्तान टाइम में क्या छपा है, द इंडियन एक्सप्रेस में क्या न्यूज़ छपी है, इस पर बीबीसी न्यूज़ ने क्या छपा है। सब ने कड़वे शब्द एक तरीके से अपने अपने लेवल पर सब छापा है। बीबीसी न्यूज़ जो तो इंडिया का ही है, इसने भी एक अच्छे वर्ड देखे हैं। द हिंदू इंडिया का जो छपा है उसमें क्या छपा है, और अल जजीरा जो ईरान का न्यूज़ अखबार है उसमें क्या छपा है। तो सबसे पहली बात, श्री राम जन्मभूमि पर राम भगवान का प्रतिष्ठान हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सेशन आप जाके देख लीजिए। जय श्री राम से पूरी अयोध्या को भगवान राम के मंदिर को सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के संपूर्ण होने पर जय श्री राम बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया, जहाँ पर वहाँ पर अयोध्या में बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी, उनको प्रोत्साहन किया। उसके बाद पहले आप जान लीजिए कि ये जो अयोध्या है वो कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इंडिया का नक्शा। इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ के उत्तर में है अयोध्या नाम से एक शहर, या जो एक स्टेट भी है। ठीक, ये है बाबरी मस्जिद, आपका ये बाबरी मस्जिद और ये राम मंदिर का कार्यक्रम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बाबरी मस्जिद के बाद इस तरीके से कार्य इसका चलता हुआ अब इस तरीके से ये बनकर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हो जाएगा थोड़े से टाइम में, और ये पूरा बनकर कंप्लीट होएगा। 1800 करोड़ के लगभग इसकी पूरी लागत है। तो राम जन्मभूमि पे राम भगवान का प्रतिष्ठान हो गया, यानी कि मंदिर पूर्ण, यानी कि प्रतिष्ठान उनका हो गया। ठीक, उसके बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आनी वाजिब थी। सही, तो पूरी दुनिया से क्या प्रतिक्रिया है ये बताएंगे आपको आगे। तो जिसको हम मानते हैं बीबीसी न्यूज़ जो एजेंसी है, उसको मानते हैं कि हम ये तो जो भी खबर छापेगा वो अच्छी ही खबर छापेगा, है ना। और हम हमारे देश की जो मीडिया है वो तो बिकी हुई मीडिया है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं। तो बीबीसी ने लिखा है, अयोध्या राम मंदिर, पीएम मोदी इनॉग्रेट हिंदू टेम्पल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क्यू साइट, यानी कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके ऊपर इन्होंने मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया है। ये छापा है बीबीसी न्यूज़ ने। ठीक, मोदी, ये CNN ने भी छापा है, मोदी हेल्स अ न्यू डिवाइन इंडिया एज ही इनॉग्रेट कंट्रोवर्शियल हिंदू टेम्पल एड ऑफ नेशनल वाइड इलेक्शन, यानी कि ये इलेक्शन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक, द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐसी खबर को छापा है मोदी के खिलाफ, या हिंदुस्तान की खबर। उसके बाद हमारे दुश्मन पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी ही थी। मोदी ओपन्स फ्लैश पॉइंट टेम्पल सिंबलिंग हिज चेंजिंग इन इंडिया। अल जजीरा में भी यही खबर छपती है, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं। ठीक, ये अल जजीरा की एक और टेम्पल, राम टेम्पल ओपन, यानी कि अब टेम्पल ओपन कर दिया। डॉन में भी एक। तो पाकिस्तान इस तरह की खबरें छापता है। और उसके बाद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ने तो एक प्रेस भी रिलीज कर दी कि हम इसकी बुरी तरीके से निंदा करते हैं। ये रिलीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रेस रिलीज की है पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद से। तो इस तरीके की ये, और ये हमारा ये बीबीसी एक और इसको सुर्खी बटोरनी थी। ओपन्स ऑफ हिंदू टेम्पल इन अयोध्या स्टेट्स बिटर मेमोरीज फॉर इंडियंस मुस्लिम, यानी कि ये एक जो कड़ा वो क्या बोलते हैं अब, घाव, एक तरीके से एक बुरी निंदा, जो एक सोच होती है उसका इंडियन मुस्लिम के लिए एक बुरी खबर, जैसे कि अब उनकी एक जो क्या बोलते हैं यार, बोलते हैं ना अपन, छोड़िए अभी के लिए, जो मतलब बुरी तरीके से ये घटना हुई है इंडियन मुस्लिम के लिए, ऐसा ये छापते हैं। बेटा हम बता दें आपको कि हमने ना जो बुलाया है हमारे हिंदू लोग, जो कांग्रेस के लोग थे, कुछ नादान बालक, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, पर नादान बालक वो नहीं गए, लेकिन हमारे देश के जो नया भारत, जो अखंड भारत बनाने की बात इन्होंने की है। ये एक मौलवी थे जो वहाँ पर गए थे हमारे संत के साथ, ये वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। उसके बाद देख लो तो तुम कहाँ से ये इंडियन मुस्लिम के लिए, अगर जब हमारे लिए मौलवी साहब ने एक दोस्ती का पैगाम दे ही दिया है, तो हमारे साथ हमारे लिए दोस्ती का पैगाम एक आया यूरोप से भी। यूरोप से कहाँ से,
इटली से। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने, जो जिनकी केमिस्ट्री बहुत जमती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेंडशिप अलग लेवल की है जिसको कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने भी एक हिंदुओं को शुभकामनाएं दी है राज्याभिषेक के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूरे दिन भर ट्रेंड पे रहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जय श्री राम ये वगैरह सब कुछ दिन भर तक ट्रेंडिंग में चलता रहा। विजय राजो राम अयोध्या धाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पूरे देश में इस तरीके से आयोजन को मनाया गया। ठीक, जिसके बाद न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी जय श्री राम बोलकर इसका प्रचार प्रसार कर दिया, ऐसे मान लो आप तरीके से। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी अपनी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद एक देखिए, आप इनको जानते भी होंगे, आई एम जिया किशोरी नाम से इनका ये जो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल है। आई एम हैप्पी हर्टिंग एंड हीलिंग एट द सेम टाइम, डोंट आस्क मी हाउ। यानी कि ये कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये भी वहाँ पर पहुँची हुई थी जिया किशोरी जी। इस फोटो में आप इनको देख सकते हैं, राम मंदिर, और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना जो कि संबोधन करते हुए पूरे देश की जितनी भी बड़ी हस्तियाँ थी उन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताया कि इसके लिए जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसके 11 दिन पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट रखा हुआ था। 11 दिन से अभी तक उन्होंने नारियल पानी ही पिया था, केवल इतने दिनों तक पानी भी नहीं पिया था और अन्न भोजन कुछ भी नहीं खाया था। इसका अब कह सकते हैं कि अब नारियल पानी भी तो नारियल पानी है, बिल्कुल दूसरा पानी भी और नॉर्मल पानी। अगर 11 दिन तक कोई आदमी ना ले ना, तो उसको आप खुद है ना उस चीज़ को रियलाइज़ करना, अगर आप भूखे रह सकते हैं बिना पानी के। सिर्फ नारियल पानी इन्होंने पिया था। उसके बाद पंडित जी ने इनका ये जो व्रत था वो तुड़वाया था। ठीक है, पूरा करवाया था मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर जी ने भी अपने स्तर पर इस तरीके की प्रतिक्रिया दी। बिगेस्ट विन फॉर हिंदू, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महाराज के रूम में एक कथावाचक है, उनके द्वारा ये प्रतिक्रिया दी गई। ठीक, तो नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। योग्य IAS द विजन के नाम से आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है। उसके बाद अगर आपको हमारा चैनल पे बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा इसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।